इंदौर में राष्ट्रीय संत अवधेशानंद गिरी महाराज अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने अनुयायियों से मुलाकात की तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा मंदिर मस्जिद के बयान को लेकर भी समर्थन जताया है। इंदौर एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय संत श्री अवधेशानंद जी महाराज के अनुयायी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने संत श्री का आशीर्वाद लिया तो वहीं महाराज जी ने मीडिया से चर्चा के दौरान देश को लेकर कई विषयों पर अपना बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि यह हिंदू संस्कृति का एक अनूठा पर्व है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है और मानव का अस्तित्व जब से है तब से प्राणियों का अस्तित्व है, तभी से सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का उच्चतम परिणाम हमारी संस्कृति का गौरव वैभव कई देखने को हो तो एकमात्र स्थान है महाकुंभ। वही 4 स्थानों पर इस तरह का आयोजन होता है। उज्जैन में उसे सिंहस्थ के नाम से कहते हैं, हरिद्वार में इसे कुंभ के नाम से पुकारा जाता है तो वहीं प्रयागराज में इसे महाकुंभ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें 35 से 40 करोड़ तक के श्रद्धालु के आने की संभावना होती है और सभी मिलकर आध्यात्मिक की अलग जगाते हैं। यूनेस्को ने इसे संस्कृत अमूल्य धरोहर घोषित किया हुआ है। यूनेस्को ने कहा है कि यह अमूल्य हेरिटेज में शामिल किया है और बताया कि इससे विराट मनुष्य का समागम नहीं हो सकता, जहां मनुष्य एक साथ रहते हो बिना किसी कठिनाई के अथवा सभ्य और सांस्कृतिक धरोहर होकर और आदर्श देते हुए एक दूसरे को आदर करते हुए एक दूसरे की सेवा में जुटे हो, उसे ही महाकुंभ कहते हैं। इसी तरह उन्होंने कई विषयों पर मीडिया से चर्चा की। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन संस्कृति है। जब से भी मानवीय अस्तित्व है इस धरती पर, जब से भी प्राणियों का अस्तित्व है, तभी से भारत की सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान या दिव्य मूल्य या हमारी संस्कृति का गौरव अथवा हमारी संस्कृति का वैभव कहीं देखना हो तो उसके लिए एकमात्र कुंभ का अवसर जो 4 स्थानों पर होता है। उज्जैनी में उसे सिंहस्थ कहते हैं चूँकि वो सिंह राशि के कारण है। कुंभस्थ हरिद्वार में उसे कहते हैं। वैसे ही महाकुंभ है प्रयाग में, जिसमें लगभग 35 से लेकर 40 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहाँ सभी मत पंथ संप्रदाय एकीकृत होकर आध्यात्मिक अलख जगाते हैं। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने कहा कि ये एक अमूल्य और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इंटेंजिबल हेरिटेज इसे डिक्लेयर किया और बताया कि इससे बड़ा और कोई विराट समागम मनुष्यों का नहीं हो सकता, विशेषकर अनुशासित होकर, अत्यंत सभ्य होकर। तो जहाँ करोड़ों मनुष्य एक साथ रहते हों बिना किसी को कठिनाई पहुँचाए हुए अथवा वह अत्यंत सभ्य शिष्ट और शालीन होकर और बहुत एक दूसरे को आदर देते हुए, एक दूसरे का न केवल आदर करते हुए बल्कि एक दूसरे की सेवा में जुटते हुए गिरी कंदराओं से निकलकर महात्मा आते हैं, वे सारे सत्पुरुष जो कभी नहीं दिखाई देते। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम भारतीयों का अनुशासन, हम भारतीयों की एकता, हम भारतीयों में जो सेवा की जो अद्भुत भावनाएं, दूसरों को आदर देने की जो भावनाएं, वो वहाँ देखी जा सकती है। और मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, मालवा की धरती में आया हूँ, यहाँ अहिल्याबाई होलकर की धरती पर, उस नगर में आया हूँ जो प्राय स्वच्छता और पवित्रता के लिए जाना जाता है, जो भारत के लिए एक आदर्श भी है नगर। तो मैं यहाँ मालवा में आकर, इंदौर में आकर ये आह्वान कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए कि यहाँ से आएँ। यहाँ भी मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं सिंहस्थ क्या है। यहाँ अद्भुत व्यवस्थाएं होती रही हैं, पिछली सरकारों ने की हैं और मैं आह्वान करता हूँ सब कुंभ में आए। धन्यवाद। देश भर के संत जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो निकल कर जा रही है, क्या इस पर भी कोई मंथन वहाँ पर? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र है, जहाँ हिंदू रहते हैं, जहाँ अमेरिकन रहते हैं वो अमेरिकन है, जहाँ यूरोपियन रहते हैं वो यूरोपियन है, जापानीज रहते हैं वो जापान है, जहाँ बताइए जहाँ स्विस रहते हैं वो स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ स्वीडिश रहते हैं वो स्वीडन है, जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुस्तान है। सनातन बोर्ड की भी बात देश में देखिए, यहाँ सबके कल्याण के लिए हम चिरकाल से प्रार्थनाएं करते आए हैं। सर्वे भवन्तु सुखना हमारा सुदीर्घ भाव है, पूरे विश्व को हम अपना मानते आए।
उसके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं करते रहे, वो देश है। तो मोहन भागवत को लेकर क्या कहेंगे? बस उनके बयान चल रहे हैं और साधु संत को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी हमारे आदर्श हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि सबका आदर करते हुए, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस देश में हमें एक अच्छे वातावरण की निर्मित करनी चाहिए। आदरणीय मोहन भागवत जी हिंदू समाज के रक्षक हैं, उसके सबल संपोषक हैं। हिंदू मान्यताओं की चिरकाल से वो संरक्षणा के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर कर जीवन जी रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक अनुशासित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके नेतृत्व में चल रहा है। संसार भर की सब एजेंसियां ये कहती हैं इस विश्व में सर्वाधिक अनुशासित कोई संगठन है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को अद्भुत देश बना रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला विचार है। तो आदरणीय मोहन भागवत जी के विचारों का मैं आदर करता हूँ और उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। लेकिन पुराने मंदिरों की खोज जो हो रही है वो होना चाहिए। पुराने मंदिर देखिए, इस धरती में क्या अब कितने देशों में मंदिर निकल रहे हैं? भारत को छोड़ दिए सऊदी अरेबिया में मंदिर निकल रहे हैं, अजरबैजान में मंदिर निकल रहा है, किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में मंदिर निकल रहे हैं या वहाँ हैं। तो भारत में मंदिरों का निकलना कोई अचंभा तो नहीं है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।